ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु। आज गुरु पूर्णिमा का सुंदर दिवस है, तो हम सब मिलके हमारे प्रिय गुरुजन पूज्य पप्पा जी को और परम कृपाणु देव खूब खूब हृदय से वंदन करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पे चलने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि कहीं हम मार्ग में चलते चलते भटक न जाए, और अगर भटक जाए तो कृपा करके हमें वापस मार्ग पे ले आना। उनकी जो भी आज्ञा है वो सब आज्ञा का हम अवश्य पालन करेंगे। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें ऐसे गुरुजन मिले हैं जो हमें मिथ्यात्व से लेकर मोक्ष तक लेके जाएंगे। तो मतलब हमारा सौभाग्य ही सौभाग्य है, इतना सुंदर मार्ग मिला है, ऐसे अद्भुत गुरु मिले हैं और आत्मा का धर्म मिला है। तो अभी हम जिनेश्वर की वाणी का लास्ट वचन जो बाकी है वो हम करते हैं। हर्ष डिंगरा जी, लास्ट जो है जिनेश्वर तणी वाणी जानी तेने जानी छे, वो वाला वचन लीजिए। पेज नंबर 111 है मेरे ख्याल से। जिनेश्वर तणी वाणी तेणे जानी छे, अणे जानी तेणे मानी छे। यह जिनेश्वर भगवान की वाणी है। आपका वीडियो अगर चालू होता है तो कर दीजिए। हाँ, यह जिनेश्वर भगवान की वाणी है। ऐसा तो जो ज्ञानी पुरुष या सत्पुरुष हैं उन्होंने ही जाना है। फिर उस वाणी को जानकर समझकर अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है। उन्होंने ही जाना है। अच्छा, आत्मा का साक्षात्कार हो जाने के बाद जो अत्यंत आनंद अथवा अव्याबाद सुख का, जिस सुख का, शांति का, आनंद का त्रिकाल में कभी अनुभव ना किया हो, अव्याबाद अनुभव होता है, तभी जीव के मुख से निकलता है, अहो जिनेश्वर की वाणी, अहो जिनेश्वर की वाणी। क्योंकि वाणी के अवलंबन से ही आत्मदर्शन कहे, आत्मज्ञान कहे या सेल्फ रियलाइजेशन कहे, यह जीव को प्राप्त होता है। जिन्हें ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है, ऐसे जीव इस जिनेश्वर की वाणी को सच्चे अर्थ में अच्छी तरह से जान सकते हैं और जानने के बाद मान सकते हैं, यानी कि अनुभव में ला सकते हैं। तो इस रीत से ये तीन कदम हर जीव यदि याद रखे तो ईश्वर की वाणी का जो महत्व वह जैसा है वैसा समझ में आता है, और हम सब के लिए यह वाणी मोक्ष का प्रबल कारण जरूर होती है। इस तरह वाणी का इतना ज्यादा महत्व है। पैराग्राफ में इन्होंने जिनेश्वर की वाणी का महत्व बताया है कि भगवान की वाणी है। ऐसा तो जो ज्ञानी पुरुष या सत्पुरुष है उन्होंने ही, मतलब जो जिन्होंने अनुभव किया है, जिन्होंने इस रास्ते पर अपनी किया है, भगवान साक्षात्कार भी हुआ है उनकी आत्मा का, तो ये भी जान सकते हैं, ज्ञानी पुरुष ही जान सकते हैं ये बात।
और उन्होंने इसको जानने के बाद इतना सुख और आनंद को प्राप्त किया है, मतलब जो अव्ययवाद है, यानी पहले कभी आज तक उसका अनुभव ही नहीं हुआ, ऐसे सुख का अनुभव होता है जब जिनेश्वर की वाणी समझ में आती है। और जब समझ में आती है तब अपना मनुष्य कहता है ये है जिनेश्वर की वाणी, जिनेश्वर की वाणी। उससे पहले उसको कुछ नहीं समझ आता, क्योंकि वाणी के अवलंबन से ही आत्मदर्शन और ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन होता है। मतलब जब तक कि आप उस वाणी को का सहारा नहीं लेंगे, अवलंबन नहीं सहारा, यानी जब तक उस पर आप चलेंगे नहीं, सहारा उसका समझेंगे नहीं, तब तक हमारी आत्मा का दर्शन नहीं होगा और हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, यानी सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा। और जिन्हें ये आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसे इस जिनेश्वर की वाणी को सच्चे अर्थ में जान सकते हैं। वही बात है कि जब तक आप इसका पूरी तरह से ज्ञान नहीं लोगे, तो समझोगे नहीं, तब तक इस वाणी के सच्चे अर्थ को नहीं जान पाते हैं हम। और जानने के बाद मान सकते हैं कि अनुभव में ला सकते हैं। जब तक कोई अनुभव नहीं होगा हमें, तो हम उस रास्ते पर चल ही नहीं सकते। जब हमें उसका ज्ञान ही नहीं होगा तो हम उस रास्ते पर चलेंगे। इस रीत से 3 कदम हर जीव याद रखे तो जिनेश्वर की वाणी का महत्व, ये 3 कदम मुझे समझ नहीं आई सर। ठीक है, मैं बताऊं। और ये जैसा है वैसा समझ में आता है। वाणी मोक्ष का प्रबल निमित्त कारण जरूर होता है। इस वाणी का इतना महत्व है, मतलब वाणी के महत्व के बारे में बताया है कि जब तक आप समझोगे नहीं, इसका महत्व नहीं समझोगे, हमें मोक्ष भी प्राप्त नहीं होगा। अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा, समझ। थैंक यू सर। तो जिनेश्वर तणी वाणी जानी तेने जानी छे अने जानी तेने मानी छे। पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ कर लेते हैं कि जिनेश्वर भगवान, आपकी वाणी जिसने जानी है उसी ने जानी है, सब किसी ने नहीं जानी है। और जिसने जानी है उसने मानी है, उसने अनुभव की है। ये इस पद का शाब्दिक अर्थ है। अभी पूज्य पप्पा जी ने इसका जो डिटेल में विवरण किया है वो देखते हैं कि श्री जिनेश्वर भगवान की जो वाणी है, ये भगवान की वाणी है। पहले तो ये समझना है कि ये भगवान की वाणी के बारे में बात हो रही है, जिनेश्वर भगवान की वाणी के बारे में। तो ये जो वाणी है वो हम डायरेक्टली तो समझ नहीं पाते, लेकिन कोई सत्पुरुष के द्वारा, ज्ञानी पुरुष के द्वारा ही हम ये वाणी को समझ पाते हैं और उसको जान पाते हैं। और फिर पहले है जानना, जानना के बाद में है समझना, और समझने के बाद में उसके द्वारा आत्मा का साक्षात्कार। जो 3 स्टेप बताए हैं ना, ये यही है कि जानना, समझना या उसको इंटरनलाइज करना, आत्मसात करना, और उसके बाद में उसके द्वारा आत्म साक्षात्कार करना। तो आत्मा का साक्षात्कार हो जाने के पश्चात क्या होता है? देखो, हम बार बार ये बात आती है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम समकित कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस क्यों है? तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया पूज्य पापा जी ने कि जब ये आत्म साक्षात्कार हो जाता है, उसके बाद में अव्ययवाद सुख का अनुभव होता है। अव्ययवाद मीन्स बाधा के बिना, बिना कोई ऑब्स्टेकल के, बिना अव्ययवाद सुख का यानी निरंतर सुख का अनुभव होता है। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है सुख का, शांति का, आनंद के जो हमने तीनों काल में अब तक अनुभव नहीं किया है। अब तक कभी ऐसा आनंद अनुभव नहीं किया। देखो, हम आनंद तो अनुभव करते हैं जो लेकिन बाह्य निमित्त के द्वारा है। कभी अच्छा
खाना खा लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छे गहने पहन लिए, कहीं अच्छे टूरिस्ट स्पॉट पे घूमने चले गए, तो कुछ समय के लिए हमें आनंद आता है, अवश्य आता है, लेकिन वो टेम्पररी होता है और वो उसमें भी बीच बीच में बाधाएं आती है। और अव्ययबाद सुख यानी कि निरंतर चलने वाला सुख है, जो सुख में बाधा नहीं है, जो सुख टेम्पररी नहीं है, जो सुख दूसरे कोई पर पदार्थ के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि हमारा सब सुख अब तक का किसी बाह्य चीज के ऊपर ही डिपेंडेंट है। वो चीज होती है तो हम सुखी होते हैं, वो चीज नहीं होती है तो हम दुखी होते हैं। तो वो रियल सुख नहीं है, वो एक भौतिक सुख है, इंद्रिय जनित सुख है। भौतिक सुख से पर ये आत्म साक्षात्कार जब भी होता है तभी अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। और जो अलौकिक सुख की जब भी प्राप्ति होती है तो उसको ऐसा अद्भुत आनंद आता है, ऐसा शांति का वेदन होता है कि जो अब तक कभी कभी अनुभव नहीं किया है। तो उस समय ये जिनेश्वर की वाणी का हमें इम्पोर्टेंस समझ में आता है, क्योंकि जिनेश्वर की वाणी जो मिली है, जो तत्व मिला है, उसके कारण ही हमें ये एक्सपीरियंस हुआ है। तो ये जो सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, तो जिनेश्वर की वाणी का बेसिस से सदगुरु के माध्यम से हमें मिला है। दोनों जरूरी है, जिनेश्वर की वाणी यानी भगवान के वचन, भगवान की वाणी, और उनको समझाने वाले सदगुरु। जैसे आज बताया गुरु पूर्णिमा है, जिनेश्वर की वाणी तो बहुत भवों से चल रही है, भगवान के तो वचन चल रहे हैं, लेकिन हमें ऐसे कोई सदगुरु नहीं मिले कि जो हमें ये भगवान के वचन हम तक हमारे भाषा में हमें समझ में आए, इस तरह से समझा सके। इसीलिए क्या कहा है, जिनेश्वर की वाणी को जानना है, समझना है। जान तो हमने काफी बार लिया है, सुन काफी बार लिया है, लेकिन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और समझ के फिर उसका अनुभव यानी कि आत्मा साक्षात्कार। तो जब भी ये होता है तो अंदर से ऐसा उद्गार होता है कि अहो जिनेश्वर की वाणी, अहो जिनेश्वर की वाणी, अद्भुत है ऐसी जिनेश्वर की वाणी जिसने मेरे आत्मा का कल्याण किया। तो वाणी का जो अवलंबन है, जिसे आत्मदर्शन, सम्यक दर्शन, आत्मज्ञान कहते हैं, वो जीव को प्राप्त हुआ। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर लाइफ है। कौन सा पॉइंट? कि जिस पॉइंट पे हमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है। तो हमारा सबका लक्ष्य यही होना चाहिए इस मनुष्य भव में, ये भव में, कि इस भव को छोड़ने से पहले यानी इस शरीर को छोड़ने से पहले मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करना ही है। आत्मा का अनुभव ज्ञानी पुरुष, सत्पुरुष के द्वारा मुझे आत्म साक्षात्कार करना है। तो जो अभी आत्म साक्षात्कार हुआ है, उसको सच्चे अर्थ में कह सकते हैं कि उसने जिनेश्वर की वाणी को जाना है, उसने माना है, उसने अनुभव किया है। बिकॉज शब्द से शब्द हम 1000 बार सुनते हैं, लेकिन उसका कोई परिवर्तन हमारे अंदर नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज परिवर्तन, चेंज, जिसे कहा टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट आना चाहिए, वो चेंज आना चाहिए, तो ही इसका फल मिला है। वरना बहुत बार बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ सुन लिया, लेकिन परिवर्तन नहीं आया। तो ये वाणी का माध्यम से सदगुरु के द्वारा परिवर्तन आना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो यहाँ पर जो 3 स्टेप बताए हैं वो यही है, जानना, जिनेश्वर की वाणी को जानना। दूसरा स्टेज है समझना, यानी समझाने वाले ऐसे कोई व्यक्ति चाहिए, और हमें समझने का एफर्ट करना है। समझाने वाले मिल भी जाए, लेकिन हम समझने का एफर्ट ही ना करें तो कुछ नहीं। और समझने के बाद में जो अनुभव है, साक्षात्कार, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हर एक जीव बड़वान याद रखे कि जिनेश्वर की महात्म्य क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है जिनेश्वर की वाणी का। तो जैसा हमने मोक्ष का बड़वान कारण है, वो क्या है? जिनेश्वर की वाणी। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? जिनेश्वर की वाणी, भगवान की वाणी। तो भगवान की वाणी से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन भगवान की वाणी को हमारे तक ट्रांसमिट करने के लिए जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, वो है सदगुरु, जो आज
गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो उसका महात्म्य यही है कि भगवान की वाणी हम तक, हे गुरुदेव आपने पहुंचाई और मेरा आत्मा का कल्याण किया। इस तरह से इस वाणी का इतना इतना इम्पोर्टेंस है, जिनेश्वर की वाणी। ओके, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ सतीश जी आप पढ़िए। यह वाणी इतनी अद्भुत है, यह वाणी इतनी अद्भुत है, यह परम कृपालु देव ने जब हमें बताया तब पता चला। इससे पहले तो सिर्फ शास्त्र पढ़ते थे और भक्ति के गीत गाते रहते थे बस। आज कई लोग कहते हैं कि हम वर्षों से जो पद गाते थे उसका अर्थ अब हमें समझ में आया है। तो इसका क्या कारण है? यही कि जिनेश्वर की वाणी जो महत्व, इम्पोर्टेंस है, यह जितना जितना जीव के हृदय में बसता है उतने प्रमाण में इस वाणी का फल जीव को प्राप्त होता है। जिनेश्वर की वाणी जिसने जानी उसने जानी है। इस तरह यह जिनेश्वर की वाणी का संक्षिप्त विवेचन यहाँ पूरा होता है और जितनी गहराई से परम कृपालु देव के ज्ञानी पुरुषों के वचन जीव की समझ में आए उतना अवश्य अवश्य जीव के कल्याण का कारण बनता है। यह नियम है, परंतु जैसे आज तक अनेक भवों से और इस भव में लौकिक रीत से, प्रचलित रीत से धर्म की सिर्फ क्रिया करें और क्रिया के पीछे रहा हुआ जो महत्व, रहस्य, सीक्रेट है, भेद है, वह भेद जाने का प्रयत्न ना करे तो यह मनुष्य भव भी अवश्य निष्फल जाएगा। क्रिया का महत्व क्रिया के रहस्य के साथ रहा है। जिस जीव को ज्ञानी के वचनों का, उनकी वाणी का जितना महत्व समझ में आएगा उतना ही जीव के कल्याण का कारण होगा, बनेगा। सब लोग जिनेश्वर की वाणी को समझें और इस मनुष्य भव को सफल करें, ऐसी भगवान ज्ञानी की रहती है। ओम शांति शांति शांति। सर वही कहते हैं कि ईश्वर की वाणी इतनी अद्भुत है। एक परम कृपालु देव ने जब हमें बताया तब पता चला। ईश्वर की वाणी का पता तभी चला जब परम कृपालु देव द्वारा उनके और पापा जी के द्वारा हमको ये पता चला। इससे पहले तो हमने केवल शास्त्र पढ़ने का और गीत गाने का काम किया, यह जाना ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है वो ईश्वर है और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमारी जो कर्मों की निर्जरा होनी बहुत जरूरी है। यह पहले जाना ही नहीं। पहले हम लोग संसार की रीति में ही पड़े रहे और उसी को समझते रहे कि यही सब कुछ है। भक्ति करना, तप करना, इसी में लगे रहे, परंतु आत्मा को जाना नहीं, आत्मा को पहचाना नहीं। ये ईश्वर की वाणी द्वारा ही हमको सब पता चला है, इसकी इम्पोर्टेंस का हमको पता चला है। और जिनेश्वर की वाणी जिसने जानी है उसने जानी। जिसने जिनेश्वर की वाणी जानी है, जैसे सदगुरु देव हैं या ज्ञानी आदमी है, उन्होंने अपना कल्याण कर लिया, उन्होंने अपना लाइफ का एम पार कर लिया। परंतु जिसने खाली सुना और उसका पालन नहीं किया, उसको अडॉप्ट नहीं किया, तो उसकी लाइफ बेकार हो गई। इस तरह जिनेश्वर की वाणी का संक्षिप्त विवेचन यहाँ पूरा होता है और जितनी गहराई परम कृपालु देव ने ज्ञानी पुरुषों के वचन जीव की समझ में आए उतना अवश्य। ये कहते हैं कि जरूरी नहीं कि आपको सभी चीज समझ में आ जाए, परंतु जितना आपको समझ में आया और आप उस रास्ते पे चल रहे हैं, मोक्ष मार्ग के रास्ते में चल रहे हैं, उतना आपका कल्याण अवश्य होगा। और एक दफा चूंकि हम गाड़ी चढ़ गए हैं तो भवे 12 भव में या 14 भव में जब भी अब डेस्टिनेशन पे तो पहुंचना ही है। ओनली वन थिंग इज देयर दैट वी हैव टू कीप ट्राइंग, वी डोंट हैव टू गेट डाउन द ट्रेन एनीवेयर इन बिटवीन। यही मैं समझता हूँ। ओके, सो ये वाणी कैसी है? अद्भुत। पापा जी ने शब्द लिखा है अद्भुत। और ये अद्भुत तभी हमें फील होगा जब भी हमें कुछ उसका अनुभव होगा, राइट? कोई चीज का हम जब तक अनुभव नहीं करेंगे तब तक उसका रियल में एसेंस क्या है वो हमें प्राप्त नहीं होगा।
तो जब हम इस वाणी को, जो प्रीवियस पैराग्राफ में बताया कि इस वाणी को जानना है, समझना है और उसका साक्षात्कार करना है, तो ये साक्षात्कार जब भी होगा और जब भी हमें फील होगा कि ओहो अद्भुत है ये भगवान की वाणी, जिन्होंने मेरा ऐसा आत्मा का कल्याण किया है। तो इसके पहले जैसे अभी बात हुई कि अभी तक हम शास्त्र सिर्फ पढ़ते थे, भक्ति के पद गाते थे, ओके, गाते थे, ये बहुत जरूरी है, शास्त्र पढ़ते थे और उसके बाद में हमें लगता था कि हमने बहुत कुछ कर लिया। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं, ये शास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं, भक्ति के पद क्यों गा रहे हैं, तो ये सब हमें पता नहीं। और ये जो इम्पोर्टेंस है, देखो क्या है, हमें पता था ये करना है, लेकिन इतना इसका महात्म्य है वो पता नहीं था। इम्पोर्टेंस जो है ना, जब तक हम, जैसे कोई बच्चा है, उसको जबरदस्ती माँ बाप पहले भेजते हैं फोर्सफुली स्कूल में पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ समय के बाद में बच्चे को रियलाइज होता है कि ये पढ़ना मेरे जीवन के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए जरूरी है। तो वो जब ही रियलाइज होता है ना, उसके बाद में उसके अंदर में चेंज आता है, ड्रामेटिक चेंज आता है। जब भी आपको और मुझे अंदर से फील हो कि ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी सब चीजों से, आई रिपीट, संसार की या दूसरे दुनिया की कोई भी चीज से, ये आत्मा का कल्याण करना सबसे इम्पोर्टेंस है। और आत्मा का कल्याण मुझे जिनेश्वर की, भगवान की वाणी द्वारा होगा। भगवान ने जो बताए हुए तत्व, जो सिद्धांत बताए हैं, उसके द्वारा होगा। तो फिर हमें इम्पोर्टेंस समझ में आता है और इम्पोर्टेंस को हम सीरियसली लेके उसका पुरुषार्थ करते हैं। सीरियसली लेना यानी पुरुषार्थ, कोई सीरियस पुरुषार्थ हैज टू बी डन विद अ लॉट ऑफ विलिंगनेस। जब ये पुरुषार्थ शब्द आता है तो काफी लोगों को लगता है अरे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, यानी कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, मेहनत की बात नहीं है यहाँ, तो विलिंगली, खुशी खुशी मेरा कल्याण होने वाला है, मेरा कल्याण होने वाला है, खुशी खुशी ये आत्मा का साक्षात्कार या उसका जो पुरुषार्थ है वो जीव करने लगता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस जिनेश्वर की वाणी को जितना हृदय से होती है वो उसके लिए कल्याणकारी है। इसके लिए शब्द कृपाणु देव ने पता है क्या इसके, जिनेश्वर तणी वाणी जानी तेने जानी छे। जिसने जानी है उसी ने जानी है बाकी लोगों ने जानी नहीं है, बाकी लोगों ने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ ली। ये तो परम कृपाणु देव ने हमें ऐसी भगवान की वाणी अद्भुत है, ये उन्होंने अपने वचनों द्वारा, उनके वचनामृत द्वारा, और अभी पूज्य पप्पा जी जो हमें विवेचन से बता रहे हैं, तभी हमें इनका महात्म्य समझ में आता है। वरना हमें महात्म्य समझ में नहीं आया था, और आया होता था तो हम अवश्य उसका उपयोग करते थे। देखो कोई भी चीज, आपको पैसा पता है कि पैसा एकदम इम्पोर्टेंट है, तो पैसे को आप कितना सावधानी से रखते हैं, सेफ में रखते हैं, बैंक में रखते हैं, एक एक नोट को संभाल के रखते हैं, टूट नहीं जाए, सॉरी गीली ना हो जाए, फट नहीं जाए, ये ना हो जाए, वो कितनी मतलब उसकी इम्पोर्टेंस हमारे को है। तो जैसी पैसे की इम्पोर्टेंस है, वैसे ही ये वाणी की क्या इम्पोर्टेंस है, तो शायद नहीं है या नहीं थी अब तक। लेकिन ये पैसे से, पैसा तो चला जाएगा एक दिन, एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना है, बट ये वाणी और उसका जो तत्व प्राप्त हुआ है वो हमें कैरी फॉरवर्ड हो। तो यहाँ पर जो महत्व, इसीलिए यह लिखा है कि जानी तेने जानी छे, जानी उसने जानी है, बाकी लोगों ने नहीं जानी है। अभी मैं वो लिस्ट में हूँ क्या, जिसने जानी उसने जानी, मैं वो लिस्ट में आया हूँ क्या, या नहीं हूँ तो मुझे आना है। और जिसने जानी उसने मानी, मानी मतलब उसने उसको उसको उसका पूरा अनुभव किया, उसको पूरा एंजॉय किया। जैसे आप कोई खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो बहुत अच्छी कोई रसगुल्ला या कोई ऐसी कोई चीज हो, उसे हम खाते हो तो कितना आनंद और कितना अंदर से ओ हो, मजा आ गया, मजा आ गया। तो इसी, ये तो एक, मैं इसके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि बाह्य चीज से ही अब तक हमने आनंद और सुख लिया है। इससे कहीं गुना ज्यादा सुख ज्ञानी को भगवान की वाणी से आता है, भगवान के वचनों से आता है। और अभी हम भी वो कैटेगरी में आ रहे हैं कि भगवान के वचन, अभी रिसेंटली मैं पत्रांक नंबर 37 पढ़ रहा हूँ, पढ़ो देखो, अद्भुत पत्र है, अद्भुत। मैंने इतनी बार पढ़ा है और ऐसा लगता है कि एक एक वचन ओ मतलब मेरा जीवन पूरा सुधार देंगे, इतना पावरफुल एक एक वचन है। तो जहां पर जैसे लिखा है कि कुछ भी तरह का संकल्प विकल्प नहीं करना है,
राग द्वेष से मुक्त हो जाना है। मतलब एक एक शब्द तो शायद हमने सुने होंगे, लेकिन जिस तरह से कृपाणु देव ने उसको दिया है और जूठा भाई जो उनके शिष्य थे उनको पत्र लिखा है, तो ऐसा लगता है कि बस यही मुझे करना है और कुछ नहीं, बस यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। संकल्प विकल्प से मुक्त होकर निर्विकल्प हो जाना है, निर्विकल्प समाधि में चले जाना है। इस संसार का जो मोह है और संसार में जो हम फंसे हुए हैं, ये हमें कभी छोड़ेगा नहीं। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे इसमें से निकलने का, तो हम छूटने वाले नहीं। और जिनेश्वर की जो वाणी जो सदगुरु द्वारा हमें मिलती है, सदगुरु ने हमें ये वाणी समझाई है और इसका एक एक पहलू बताया है। देखो, जैसे अभी हम ये पढ़ रहे हैं, पापा जी ने जो विवेचन किया है, तो एक एक वचन को कितना गहराई से पापा जी हमें समझा रहे हैं। तो ये उनकी कृपा है कि ये हमें इसके कारण अभी ये जो बोध है ग्रहण हो रहा। तो जानी तेने मानी छे, याद रखना ये। और मैं भी वो लिस्ट में हूं और मुझे होना है। तो जितने गहराई से कृपाणु देव के वचन हमें समझ में आएंगे और उसका जो लक्ष्य होगा कि कल्याण के लिए मैं ये सब वांछन कर रहा हूं, मेरे आत्मा का, मेरे कल्याण के लिए, किसी और का कल्याण की बात नहीं हो रही है, मेरा कल्याण। देखो, एक चीज कहे ना, तो मनुष्य क्या हर कोई जीव स्वार्थी है। और ठीक है, यहाँ पर स्वार्थी मतलब स्व अर्थी होना है कि मुझे मेरा कल्याण करना है, बाकी क्या हो रहा है वो बात की बात है, पहले मैं अपना कल्याण करूं। पर मेरा कल्याण जिनेश्वर की वाणी और सदगुरु के द्वारा होने वाला है। तो बस जितने गहराई से हो परम कृपाणु देव के एक एक वचन, एक एक शब्द, बिकॉज परम कृपाणु देव के वचन वही भगवान के वचन, ये समझ जाइए। परम कृपाणु देव के वचन वही भगवान के वचन है। सीधा महावीर भगवान से डायरेक्टली उनको बोध मिला था, वही बोध उन्होंने हमको दिया है। तो वो बोध जो डायरेक्टली भगवान से मिला है, जैसे कृष्ण से अर्जुन को मिला और अर्जुन जी हमें दे, इसी तरह से महावीर भगवान से परम कृपाणु देव, और वो डायरेक्टली हमें दे रहे हैं। तो यानी डायरेक्टली कह सकते हैं भगवान का ही वचन या भगवान की ही वाणी परम कृपाणु देव हमको दे रहे हैं। और अभी पूज्य पप्पा जी उसको हमको और हमारे लेवल पे लाके हमें समझा रहे हैं। इस भाव के अंदर अब तक हमने बहुत लौकिक तरीके से धर्म किया है। जैसे एक पूरा ये जो प्रवाह है ना, जिसको कहते हैं गाडेरिया प्रवाह, यानी कि एक हर्ड मेंटालिटी से सब लोग धर्म करते हैं। मंदिर जाना, चर्च जाना या गुरुद्वारा जाना खराब बात नहीं है, डोंट टेक इट अदरवाइज। लेकिन क्यों जा रहे हैं, क्या लक्ष्य से जा रहे हैं, क्या आत्मा का कल्याण उनके लक्ष्य में है। अब तक हम भी मंदिर जाते थे, लेकिन आत्मा के बारे में तो कभी सोचते ही नहीं थे कि मैं आत्मा का कल्याण के लिए भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। बस संसार का कुछ चीज प्राप्त करने के लिए मैं भगवान की पूजा करता था या भगवान के मंदिर जाता था या व्रत तप उपवास करता था। सब चीज एक संसार के, जैसे आप देख लीजिए, जैसे अभी तो थोड़ा पहले से कम हो गया है, लेकिन कभी भी बहुत सारे व्रत रखे जाते हैं। जैसे मैरिड लेडी होती है, वो व्रत रखती है कि अपने पति उसका सुखी, मतलब उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसका लंबी उम्र हो। या माता अपने बच्चे के लिए रखती है, या दूसरे लोग संसार के कोई चीजों के लिए रखते हैं कि भगवान मेरा ये काम हो जाए तो इसके लिए मैं ये व्रत रख रहा हूँ या ये मानता मान रहा हूँ। सब संसार 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 के लिए ही हमने अब तक किया है। और संसार क्या है, दुख का दरिया है। संसार दुख का दरिया है और आत्मा सुख का एक पहाड़ समझ लो, एक सुख का स्तंभ है आत्मा। संसार है ये दुख का दरिया है, और हम दुख ही मांगते रहे, यानी संसार ही मांगते रहे और दुख में ही डूबे रहे। इसके लिए अब तक हम दुखी ही दुखी है। बता दीजिए कौन सा जीव दुखी नहीं, हर एक जीव दुखी है, क्योंकि संसार में डूबा हुआ है, संसार के भावों में डूबा हुआ है। और ज्ञानी लोगों ने बताया कि संसार के भाव से मुक्त हो, संसार के भाव से मुक्त हो, आत्मा का तू विचार कर। हर समय हमें आत्मा के बारे में सोचना है, संसार के बारे में नहीं। ये आदत जो पड़ गई है, जो ये हमारी भाव से चली आ रही प्रैक्टिस चल रही है
कि हर समय हम संसार का विचार करते हैं, संसार में ये कैसे करेंगे, ये काम कैसे होगा, वो काम कैसा होगा, मतलब एवरी मतलब हमारे अंदर में चलता ही जा रहा है नॉन स्टॉप। इसके लिए हम दुखी दुखी दुखी। और मैंने ये रियलाइज कर रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू लिव इन नथिंग, आई वॉन्ट टू लिव इन नथिंग, मतलब संसार की कोई चीज की मुझे कामना नहीं है, ये कामना नहीं करनी है, हो जाती है, कामना नहीं करनी है, जो भी है नथिंग, नथिंग मीन्स शून्य। आई वॉन्ट टू लिव इन शून्य, और शून्य में मुझे जीना है, क्योंकि बहुत कुछ लेके ही मैं दुखी हुआ हूं, तो मुझे शून्य में जाना है। जो है तो मेरे पास रहेगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, बट एक जो आत्मा का जो शून्यता, शून्यता का मतलब क्या, एक आत्मा के अंदर ही मुझे रहना है। ये सब संसारी चीजें, भौतिक चीजों से मुझे अभी सेपरेट होना है, उससे मुक्त होना है, तो ही जाके आत्मा का साक्षात्कार, और तो ही ये महावीर या भगवान जिनेश्वर की वाणी, या जो भी भगवान हो गए, उन्होंने जो वाणी दी है, उन्होंने यही तो बताया कि मोह से माया से तू छूट, मोह माया से तू छूट। मोह माया क्या है? ये संसारी तो मोह माया है, और क्या है? और कौन सी मोह माया है? मेरे बेटे, मेरे घर, मेरा गाड़ी, मेरा पैसा, मेरा करियर, मेरा स्टेटस, ये सब तो मोह माया है, उसी से तो छूटना है। तो इसी तरह से ज्ञानी के वचन में, उनकी वाणी में जो महात्म्य हमें समझ में आएगा, तो होगा कि मेरा कल्याण, मुझे मेरा कल्याण अवश्य अवश्य हो। तो यहाँ पर ये, उसके बाद में एंड में है ओम शांति शांति शांति। सब कुछ करके हमें क्या होना है? शांत शांत शांत, परम शांति को प्राप्त। ओके, सो अभी हम जिनेश्वर की वाणी यहाँ पर समाप्त होती है, और श्री सद्गुरु भक्ति रहस्य शुरू होता है। तो ज्योतिष भाई, श्री सद्गुरु भक्ति रहस्य स्टार्ट करिए। ये वैसे वो किसमें ऐसी थी सद्गुरु भक्ति रहस्य? तो बुक खत्म हो गई। ये बुक तो खत्म हो गई ना? अच्छा, पार्ट 2 नहीं है? नहीं, पार्ट 2 से है क्या? एक मिनट, स्वीटी जी, हिंदी में कौन से पार्ट 2 में है क्या सद्गुरु भक्ति रहस्य? जी जी प्रभु जी, पार्ट 2 में है परिभ्रमण की संपूर्ण आहुति, भाग 2 में है सरोज जी। भाग 2 मेरे पास नहीं है। तो आपको पहले जागृत रहना चाहिए ना, आप एंड टाइम पे ऐसे बोल रहे हो। पड़ोस में शकुन जी के यहाँ किताबें पढ़ी हैं, मंगा लूंगी मैं फिर बाद में। ओके। अच्छा, जिनके में पार्ट 2 नहीं है, वो लोग शकुन के पास से आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। पुस्तक लाने का उतना आपको एफर्ट करना पड़ेगा, शकुन से कांटेक्ट करके, और शकुन के पास से मंगा लो, या आप खुद जाके ले लो। ओके, अभी ये अपने पार्ट 2 किसके किसके पास में नहीं है अभी? सरोज जी, मेरे पास नहीं है निमिषद। और किसके पास नहीं है अभी पार्ट 2? मेरे पास भी नहीं है निमेश भाई, रीटा। ओके, बाकी सबके पास में है? जी हाँ, मेरे पास तो है, सतीश के पास है। ओके, ठीक है। ओके, ज्योतिष भाई प्लीज, सद्गुरु भक्ति रहस्य। जय सद्गुरुदेव वंदन। ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु श्री सद्गुरु भक्ति रहस्य पूर्व भूमिका। यहाँ हम हे प्रभु इस पद्य का अर्थ लेंगे। आप सभी इस पद्य का अर्थ करते ही होंगे, अथवा इसे कर लिया है, इसलिए अब उससे बढ़कर कुछ करने जैसा नहीं, ऐसा सोचकर बहुत लोगों ने छोड़ भी दिया होगा। वर्षों से कर रहे हैं, अब कोई नया पद्य या भजन करे तो अच्छा होगा, ऐसा सोचकर भी कुछ लोग इसका विशेष अर्थ करना जरूरी नहीं समझते होंगे। किंतु जब प्रभु श्री ने परम कृपालु देव से पूछा था कि इतने सारे मुमुक्षु हमारे पास आते हैं,
उन्हें हम क्या मार्गदर्शन दें? हमें स्पष्ट आज्ञा दीजिए जिससे अनेक जीवों के कल्याण का प्रबल कारण बने। तब परम कृपालु देव ने उनसे कहा कि जो लोग आपके पास से धर्म के लिए मार्गदर्शन मांगते हैं उन्हें यह नित्य क्रम दीजिए। परम कृपालु देव ने हम सबको प्रभु श्री द्वारा नित्य कर्म करने की आज्ञा दी है। और आगे पढ़े, ये एक पैराग्राफ हो गया। हाँ बस। ठीक है। ज्योतिष भाई उसका मीनिंग करिए। ज्योतिष भाई, ज्योतिष भाई, या सॉरी यहाँ पर पापा जी ये कह रहे हैं कि ये जो पद्य है सदगुरु भक्ति रहस्य, हे प्रभु है प्रभु, हम हमेशा इसका पद्य गाते रहते हैं और कभी अर्थ भी किया होगा, कभी अर्थ किया होगा और ये सोचते होंगे कि हाँ ये तो अर्थ हो गया, ये तो बहुत समय से कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि चलो कुछ नया करें, ऐसा सोचते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि ये जो अर्थ किया है उससे कुछ विशेष अर्थ भी हो सकता है कि जो मेरे कल्याण का कारण हो। अर्थ किया है तो मैकेनिकल ही किया है तो उससे कल्याण नहीं होने वाला है। अभी लास्ट टाइम जैसे निमेश भाई ने कहा कि नित्य क्रम कैसे करना है, जो पापा जी ने बताया है उसके बारे में नई प्रोसीजर बताई कि दिया करके या अगरबत्ती करके शांत चित्त से बैठ करके ये नित्य क्रम करें तभी उसका फायदा होगा, एकदम शांति से। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं कि नित्य क्रम करना ही है तो मैकेनिकली सुबह से ब्रश करते हैं उस समय से चालू हो जाता है, या उठ करके या कुछ भी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ में हम लोग कर रहे हैं, या जल्दी में हम लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है तो गाड़ी में कर लेते हैं, तो वो मैकेनिकली हो गया। तो उसका फल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसका सही फल, और इस मार्ग में यदि सीरियसली हमें आगे बढ़ना है तो उसको शांति से दिया जला करके, अगरबत्ती करके, मन शांत करके उसको पढ़ेंगे, नित्य क्रम करेंगे। तो मेरे तो अनुभव में आता है कि जब भी कोई ऐसा कुछ करते हैं, शांति से पढ़ते हैं, वचनामृत पढ़ा, नित्य क्रम किया, तो कुछ ना कुछ नया अर्थ निकलता है। तो ये अनुभव में आता है। तो इसी तरह से हमको ये लेना है कि भाई कुछ ना कुछ नया करना है, ऐसा इसको छोड़ नहीं देना है, मैकेनिकली उसको पढ़ करके रटन करके या ब्रश करते समय ऐसा नहीं करना है। तो यही मेन ये पॉइंट यहाँ पर पापा जी बता रहे हैं कि इसको मैकेनिकली छोड़ नहीं देना है या नया कुछ करना है, ऐसा नहीं, इसी को पकड़ करके और विशेष अर्थ और विशेष अर्थ। और दूसरा एक और भी रहता है कि जो कोई भी व्यक्ति इस नया इस मार्ग में आता है तो उसको जो सबसे पहले तो साधारण उसका अर्थ क्या है वो समझ में आता है, और एक साल बाद में या कुछ समय बाद में फिर से उसको पढ़ें और शांति से पढ़ें और अर्थ निकालने की कोशिश करें तो नया अर्थ निकलता है। एक दो साल बाद और फिर से करते हैं तो कुछ सोचते हैं तो और नया अर्थ निकलता है, तब रियली हमें बहुत आनंद होता है। और इस तरह का अनुभव मुझे तो ऐसा होता है, तो मतलब छोड़ नहीं देना है और इस यहीं पर कल्याण है इसका, अब हमारा इस तरह से इसको लेना है। ओके, तो अभी ये सदगुरु भक्ति रहस्य, पहले तो इसके ऊपर ही हमें सोचना है। ये जो कृपालु देव ने दिया है, श्री सदगुरु भक्ति रहस्य, यानी सदगुरु की भक्ति का रहस्य इस पद में। किसी लोगों का माइक चालू रह जाता है। एनीवे, तो श्री सदगुरु भक्ति रहस्य, तो यहाँ से इस पद से हमें भक्ति का, और किसकी भक्ति का, तो सदगुरु की भक्ति। और यहाँ पर वर्ड है श्री सदगुरु, श्री यानी जो हमारे लिए सबसे कल्याणकारी, सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे श्री सदगुरु उनकी भक्ति का रहस्य इस पद में है। ये पद सबको प्रिय होगा, आई एम श्योर। जब भी हम गाते हैं तो अपने आप इस पद गाते गाते या पद के भाव में हम आ जाते हैं।
और जैसे अभी ज्योतिष भाई बता रहे थे, बट अगर आप कुछ करते हलते चलते कुछ कर रहे हो और सिर्फ गाओगे तो ठीक है, थोड़ा बहुत फायदा है। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि पूज्य पापा जी ने कहा है, और जो यहाँ पर ये बात आई है वो मैं बताता हूँ, तभी मैं उसकी बात करता हूँ। तो हे प्रभु, शुरुआत ही क्या है, हे प्रभु। उसका मीनिंग हम आगे करेंगे। और हमने काफी जो जितने साल से जो मार्ग में है, इतने सालों से ये हे प्रभु का तो पद करते ही रहे। पर क्या हो जाता है, बहुत चीज एक बार कर ली होती है तो लगता है अरे ये तो हमें पता है, या इसमें नया क्या है, ये तो मैंने कितनी बार पद गाया है। पद गाया है, लेकिन उसमें से कितना कितना जो ग्रहण होना चाहिए था वो कितना ग्रहण हुआ, ये सोचा नहीं है। और लगता है कि हर समय कुछ नया करे। अभी पूज्य पापा जी ने अभी सबको नित्य क्रम करने की आज्ञा दी, अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस ग्लोब। हर एक मुमुक्षु को कहा है कि आप नित्य क्रम करो। और नित्य क्रम का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, 1.5 से 2 घंटा। तो 1.5 से 2 घंटे तक ये नित्य क्रम के ऊपर में एक एक शब्द को, जैसे हम, जैसे एक होता है ना खाना खाते हैं बहुत पट खाना खा लेते हैं, और एक होता है एक एक जो मुंह में लेते हैं खाने का पोर्शन, उसको धीरे धीरे चबा के, सब लोग कहते हैं ना कि खाना धीरे धीरे खाओ, उसको चबा के खाओ तो उसमें से पोषण मिलेगा। यहाँ पर भी मैं खाने का एग्जाम्पल और इस तरह का एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ क्योंकि वही चीज हमारे को इजीली समझ में आती है। इसी तरह से यहाँ पर एक एक पद को, एक एक वचन को, एक एक शब्द को धीरे 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 करके उसमें से समझ, और जैसे कहता ना जानी तेने जानी, हमको ऐसी जानी तेने जानी करना है, जानना और उसको समझना है और उसमें से अनुभव लेना है। तो ये फटाफट करोगे तो वो नहीं पॉसिबल होगा। और पूज्य पापा जी ने कहा है कि 1.5 से 2 घंटा नित्य क्रम 1.5 से 2 घंटा धीरे धीरे करो। उसमें एक एक वचन के ऊपर में सोचो, चिंतन करो, मनन करो और उसमें से ग्रहण करो। तो ये सब एक एक पद अद्भुत है। तो हे प्रभु, जैसे बताया, सबका प्रिय है। इतना इतना मतलब कृपाणुदेव ने क्या भाव से लिखा होगा, मतलब हम जब भी उसको पद को गाते हैं तो हम इतने भावुक हो जाते हैं, तो उन्होंने क्या भाव से लिखा होगा, अद्भुत है ना। जैसे हम मीरा के भी पद गाते हैं तो हम भी उसमें उस भाव में आ जाते हैं, उस भक्ति भाव में आ जाते हैं। मतलब मीरा की भक्ति कैसी रही होगी, इसी तरह से परम कृपाणुदेव की भक्ति और सदगुरु भक्ति का जो उन्होंने रहस्य दिया है, मतलब उनके अंदर में कितना जागृत या कितना कितना मतलब पावरफुली वो होगा कि उन्होंने एक एक शब्द लिखा, एक एक वचन लिखा और हमको टच होता है। तो ये सदगुरु भक्ति रहस्य है। तो बहुत नए नए पद, ये करो वो करो, अरे जो कृपाणु देव ने दिया है वो एक एक पद भी लेके अगर हम उसको पकड़ लेंगे, जो आगे आएगा, तो हमारा आत्मा का कल्याण हो जाएगा। हमें आत्मा का कल्याण करना है, ये ध्यान रखना है, ये डोंट फॉरगेट एनी टाइम। हर समय वांचन करते समय, सत्संग करते समय, भक्ति के पद गाते समय, नित्य क्रम करते समय, सबसे पहले तो यही कृपाणु देव को प्रार्थना करना है कि मैं आत्मा, मेरे आत्मा के कल्याण के लिए ये कर रहा हूँ, तो हे भगवान ये सफल हो और मेरी साधना सफल हो और मैं साधना सफल पूर्वक कर सकूं। ये बहुत जरूरी है। साधना सफल पूर्वक करोगे तो सफलता होगी, लेकिन साधना ही उल्टी सीधी होगी तो सफलता नहीं मिलेगी। सो यहाँ पर प्रभु श्री जी ने परम कृपाणु देव को पूछा था, बिकॉज प्रभु श्री जी को बहुत सारे लोग फॉलो करते थे। तो बहुत सारे लोग उनके पास में धर्म मांगने आते थे या कुछ आज्ञा मांगने आते थे। तो परम देखो, प्रभु श्री जी का एक कितना कितना मतलब वो खुद भी आप्त प्राप्त पुरुष थे, यानी उनके भी बहुत सारी आत्मा की उच्च दशा थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद से अपने हिसाब से नहीं दिया, उन्होंने अपने गुरु परम कृपाणु देव को पूछा कि हे परम कृपाणु देव, इतने सारे लोग मेरे पास में आते हैं और आज्ञा या धर्म मांगते हैं, तो मैं उनको क्या दूं, आप मुझे स्पष्टता से बताइए। तो परम कृपाणु देव ने क्या कहा, सबको नित्य क्रम दो, ये जो भी आ रहे हैं। तो नित्य क्रम कितना इंपॉर्टेंस है कि परम कृपाणु देव ने प्रभु श्री के द्वारा हमें दिया, और प्रभु श्री तो अभी नहीं है, बट हमारे लिए पूज्य पापा जी है। वो पूज्य पापा जी हमें वो नित्य क्रम दे रहे हैं। मुझे याद है
मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि जब भी मैं नया नया मार्ग में आया था, तो आज भी मेरे पास पूज्य पप्पा जी ने नित्य क्रम अपने हैंड राइटिंग में मुझे लिख के दिया था कि नित्य क्रम क्या करना है। आई हैव दैट रिटन पेज। तो ज्ञानी की कितनी करुणा है या कृपा है कि वो शिष्य के लिए या साधक के लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन या गाइडेंस देते हैं, लेकिन हमारी कमी रह जाती है कि हम उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो नित्य क्रम जो है उसमें आज्ञा भक्ति से लेके फिर जो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में आएगा, वो नित्य क्रम का जो पूरा पद है एक के बाद एक, वो आत्म कल्याण के लिए है, मेरे आत्म कल्याण के लिए। ओके स्वीटी जी, नेक्स्ट पैराग्राफ लीजिए। नित्य क्रम में आज्ञा भक्ति प्रार्थना के पश्चात पहली स्तुति है मंगलाचरण। सत्पुरुष के वचन, मुद्रा और उनका समागम जिनका इतना अधिक महात्म्य है कि मिथ्यात्व से लेकर सिद्ध पद तक की यात्रा किस प्रकार हो, वह प्रथम मंगलाचरण पद्य से समझाया। उसके बाद जिनेश्वर की वाणी दी। जब तक ज्ञानी पुरुषों के वचन यथार्थ रूप से समझ में ना आए, वे वचन उनके दृष्टिकोण से अथवा जिस लक्ष्य से कहे हैं वह दृष्टिकोण, लक्ष्य अथवा वह नए, जब तक समझ में ना आए तब तक जीव के कल्याण का कारण नहीं हो सकता। ज्ञानी पुरुष जिस दृष्टिकोण से, जिस नए से बात करते हैं, वह नए कौन सा है, ये जब तक समझ में न आए तब तक जिनेश्वर की वाणी समझे हैं ऐसा नहीं कह सकते। अब फिर ये प्रश्न उठता है कि ज्ञानी पुरुष जो भी कहते हैं वे किस नए से, किस दृष्टिकोण से कहते हैं, ये मुझे किस तरह पता चले? मैं तो बिल्कुल अबोध हूँ। धर्म की या शास्त्रों की मुझे कुछ समझ नहीं, शास्त्र कभी पढ़े भी नहीं, तो फिर उनके वचनों में जो अनंत नए एंगल्स हैं, उनमें से किस दृष्टिकोण से वे क्या बात करते हैं, ये हम भोले भाले जीवों को पता भी कैसे चले? ऐसा प्रश्न अवश्य उठता है। तो उसके जवाब में इतना ही कह सकते हैं कि उनका जो भी वचन सच्चा लगे या गलत लगे, उस वचन को इस तरह अंदर बसाना है, फिट करना है कि वह आत्मा के नजदीक ले जाए। बस एक ये नए समझ में आ जाना चाहिए कि ज्ञानी के वचन आत्मा कल्याण के लिए होते हैं। फिर वचन में अगर कह दें कि जा मर, तो भी उसका अर्थ इस प्रकार करना है कि वे मोक्ष का कारण कैसे बने, आत्मा का कल्याण कारण किस प्रकार बने, मुझे अपशब्द क्यों कहे, ऐसा विचार मात्र भी ना हो तो अनंत नए से इस एक समझ, सच्ची समझ में समा जाते हैं। ज्ञानी का कहा हुआ कोई भी वचन शायद कभी शास्त्र के विरुद्ध भी लगता हो, तो भी उसका अर्थ इस तरह करना चाहिए कि इस वचन से मेरे कल्याण का कारण किस प्रकार हो, अथवा कौन सा अर्थ मैं करूं कि मेरी आत्मा का कल्याण हो। इतना जो हो तब जिनेश्वर भगवान की वाणी समझ में आती है, और तब मोक्ष मार्ग के लिए जो उपदेश या आज्ञाएं कही गई हैं, उन आज्ञाओं का यथार्थ पालन जीव से हो सकता है। मुझे थोड़ा जस्ट ऑन अ वेरी लाइट नोट, हम भोले भाले मनुष्य, यहाँ प्रभु जी ने हमको इतने भोले वाले जीवों को कैसे पता चले, ये नहीं पता कि हम लोग अपनी बुद्धि कहाँ कहाँ यूज करते हैं और कैसे कैसे चालाकियां करते हैं। पुरुषार्थ बारी आती है तो हम भोले वाले बन जाते हैं, अदरवाइज अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं। नित्य क्रम समझा रहे हैं जी यहाँ कि उसका ऑर्डर हमें कैसे फॉलो करना है। पहली स्तुति मंगलाचरण है कि हमारा आचरण कहना कैसा होना चाहिए, ये मंगलाचरण में हमें समझाया है। एंड देन उसकी प्रभु की मुद्रा है, समागम है, इसका महात्म्य जो है ये बताया है कि मिथ्यात्व से लेकर जो जर्नी है सिद्ध पद तक की, सिद्धालय तक की, वो जर्नी हमें
मंगलाचरण के पद में समझाई है। एंड देन जिनेश्वर की वाणी जो अभी हमने आपके वचनों द्वारा, प्रभु जी के पापा जी के विवेचन द्वारा आपके मुख से हमने सुनी समझी है। बीन वेरी फॉर्चुनेट। और उसको समझने का और उसको अनुभव करने का, जैसे ज्योतिष भाई ने बताया, मैकेनिकली हम पढ़ लेते हैं सरसरी तौर पे, जस्ट ऑन द पेरिफेरी दैट वी हैव रेड, हाँ हमने कर लिया, हमारा काम पूरा हो गया। ऐसा हमें नहीं करना। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो प्रभु जी हमें, हमारे गुरु भगवान कैसे हमें समझा रहे हैं, उनका क्या दृष्टिकोण है, what is why is he talking like that, what is he trying to explain, ज्ञानी पुरुषों ने क्या बताया, क्या समझा रहे हैं हमें, उनके जो उन्होंने अलग अलग एंगल से कंपैरिजंस करते हुए विद लॉट ऑफ सिमिलीज उन्होंने समझाया है। हमें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। पर फिर भी हमें पुरुषार्थ करना है, उसको बार बार उसका हमें अर्थ समझना है। गुरु के वचनों से, उनके मुख द्वारा अगर मौका मिले तो हमें जरूर ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहिए। बिकॉज जो वाणी संतों की वाणी है, गुरु के मुख से हमें सुने, समझे और उसको ग्रहण करे, तो अवश्य हमारी समझ में कुछ ना कुछ तो बिल्कुल आएगा ही। और यहाँ पर अपने आप को अगर हम लाइक वी एम्प्टी आवर वेसल, इसमें आगे आएगा सदगुरु भक्ति रहस्य में कि हम अपने आप को एकदम वी एम्प्टी आउट एवरीथिंग एंड से कि जैसे मैंने कोई भी ज्ञान मेरे में नहीं है, जो ज्ञान मुझे धारणा या जो भी धृति, जो भी कंसिस्टेंसी मेरे अंदर आएगी वो प्रभु के वचनों से आएगी। ये नहीं कि मैं ये जानता हूँ। विद लॉट ऑफ एरोगेंस हमें ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि ये मुझे तो आता है, मुझे तो पता है, मैंने तो कई बार ये पढ़ा है, ये ऐसा है, इसके बाद में क्या। नो, ये एक मेरी जहां तक इतनी समझ आई है कि ये दिस इज एन ओशन, कि हम जितना भी इसमें हम जितने भी वी गो इसके अंदर जाएंगे, उसके बारे में उतना ही ये ज्ञान प्रकट होगा। और हर बार जितना हम समझेंगे, अनुभव करने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ेगा। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो स्ट्रेंथ है, जो हमारी इनर स्ट्रेंथ है, वाइटैलिटी है हमारी, इस ज्ञान से हमारा मन भी पक्का होता है। और ये यहाँ भी बताया है कि उनके वचनों को हमें अंदर फिट करना है, आत्मा के नजदीक जो ये वचन है ये लेके आते हैं। They get us very close to our soul। और ये बहुत ही कल्याणकारी वचन है। और जैसे कभी हम अपने गुरुओं के समीप रहते हैं और कभी वो हमें कोई शब्द, या जैसे आपने भी कभी बताया था कि उन्होंने आपसे भी थोड़ा he was trying to explain you and which you understood in a different way, कि वो मेरे से कुछ थोड़े मतलब रूखे शब्दों में बोले, तो उसका आपने, आई कैन नेवर फॉरगेट, कि उसका आपने बैठ के सोच के कैसे विचार किया कि उनका मतलब क्या था, कि आपकी ईगो जैसे बढ़ रही थी तो उसको कैसे आपको खींच के नीचे लाए। तो आपने, इट्स जस्ट बिकॉज आपने दृढ़ निश्चय करा हुआ है कि ये मेरे गुरु हैं और ये मेरे कल्याण के कारण हैं। So similarly, we have to understand कि जैसे हम आपसे इतने, we are so close to you निमेश भाई, कि अगर आप ऐसे, if you can think on those lines, कि कोई आपको उन्होंने मतलब कठोर शब्द से किसी तरीके से और कुछ अनॉयमिटी से उन्होंने कुछ आपको समझाने की कोशिश करी है, and how you have taken that up, कि आपको उनके शब्दों से क्या लेना है कि इन वचनों में भी मेरा कहीं कल्याण छुपा है। This is what he is trying to explain over here, कि गुरु के वचनों को हमें, अगर उन्होंने कठोरता से, जहाँ यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि तू जा मर, this is the worst thing that can happen to a human being, कि तू मर, और इस शब्दों में भी मेरा कल्याण कैसे होगा, यहाँ ये समझा रहे हैं कि इसमें भी मुझे ढूंढना है
कि why he has said this to me, और इसमें मुझे इतना मतलब गहराई से सोच के एक्सपीरियंस अपने आप में मेरे को समझ आए कि ये मेरे को इतने कठोर शब्द मेरे गुरु ने मेरे कल्याण के लिए कहे हैं। ओवर टू यू निमेश भाई। ओके, तो जैसे बताया कि प्रभु श्री को कृपालु देव ने कहा कि नित्य क्रम का सबको देना है, सबको देना है, मतलब जो सॉरी किसी का अनम्यूटेड था, मुझे म्यूट करना पड़ा। तो बेसिकली जो भी जीव है जो प्राप्त करना चाहता है, देखो आप नित्य क्रम ऐसे ही किसी को दे दोगे तो वो करेगा भी नहीं, और करेगा तो भी कुछ फायदा नहीं होगा, बिकॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग। लेकिन जिसको आत्मा का कल्याण करना है, जो जीव पात्र जीव है, जिसको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, भले मोक्ष क्या है कुछ पता नहीं, लेकिन इतना भी समझ में आ जाए ना कि हे गुरुदेव, ये जो गुरु पूर्णिमा के दिन हमें क्या सीखना है कि गुरु मुझे तो कुछ नहीं पता है, जैसा यहाँ पर आया मैं तो अबोध हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मुझे मेरा कल्याण करना इतना मालूम। बस ये मेरा जो निश्चय है कि मुझे मेरा कल्याण करना है, इसके लिए मैं गुरुदेव आपके पास में आया हूँ, और बाकी आप मुझे संभालो। लेकिन मेरी अर्पणता होगी तो गुरुदेव मुझे संभालेंगे, लेकिन मेरी अर्पणता नहीं होगी और मैं अपने स्वच्छंद में और अपने घमंड में रहूंगा, गुरुदेव कुछ नहीं कर पाएंगे या करेंगे भी नहीं। क्यों टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, एनर्जी क्यों वेस्ट करेंगे? तो जो नित्य क्रम है, जो नित्य क्रम में शुरुआत होती है आज्ञा भक्ति से, सबसे पहला है आज्ञा भक्ति, उसके बाद मंगलाचरण। तो डोंट फॉरगेट आज्ञा भक्ति। आज्ञा भक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें हम गुरु की आज्ञा को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और एक्सेप्ट करके आज्ञा भक्ति लिखा है। आज्ञा भक्ति मीन्स वो भक्ति, आज्ञा को हम भक्ति के तरह पूज रहे हैं कि आज्ञा जो है ना मेरे कल्याण के लिए है। जैसे प्रसाद मिलता है वैसे आज्ञा मिली है, तो प्रसाद से भी कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट गुरु की आज्ञा है। तो वो मेरे लिए प्रसाद है, मेरे लिए मतलब आत्मा के लिए प्रसाद है, वो आज्ञा भक्ति मिली। और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो वचन है कि जैसा आत्मा परम कृपालु देव ने देखा, जाना, अनुभव किया, जैसा आत्मा परम कृपालु देव ने देखा, जाना, अनुभव किया, वैसा ही मेरा आत्मा शुद्ध सिद्ध समान। दिस इज पार्ट 2 कि मेरा भी आत्मा उनके जैसा है। पहले तो उन्होंने अनुभव किया है, वो मुझे पता है, आत्मा का अद्भुत उनके पास में आत्मा ज्ञान है, आत्मा का साक्षात्कार है, आत्मा की उच्च दशा है। फिर जिन्होंने जैसा प्राप्त किया है वैसा ही मेरा आत्मा है। आज अगर वो डायमंड है तो मैं भी डायमंड ही हूँ, लेकिन मेरा डायमंड मिट्टी के खान में पड़ा हुआ है, वहां से निकालना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा। ये गुरुदेव मुझे मदद करेंगे ये सब करने। तो मेरा भी आत्मा ऐसा ही शुद्ध और सिद्ध समान। फिर क्या है थर्ड पार्ट, भले मैंने जाना नहीं है पर रोम रोम में यही मान्यता, विश्वास, श्रद्धा, प्रतीति कर। अगर ये हो गया कि जैसा उनका आत्मा वैसा ही मेरा आत्मा है, जैसा उन्होंने अपने आत्मा को प्योरीफाई किया है वैसा ही मैं करूंगा, तो मैं भी शुद्ध होऊंगा, सिद्ध होऊंगा। तो ये मुझे मान्यता है, ये मेरे विश्वास है। विश्वास फिर श्रद्धा में कन्वर्ट होता है, और श्रद्धा से फिर प्रतीति यानी के आंशिक अनुभव होता है, आंशिक अनुभव से पूर्ण। तो वहां पर आज्ञा भक्ति आ गई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आज्ञा भक्ति। और एक एक शब्द को, एक एक चीज को, जैसे बताया स्लोली, पट 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 नहीं, जैसे हम आज्ञा भक्ति परम पढ़ जाना वैसे अनुभव किया मैंने, ऐसा नहीं नहीं नहीं, स्लोली स्लोली पढ़ो, समझो, ग्रहण करो, उसको फील करो, ये वर्ड को फील करो, एक एक शब्द को फील करो। जैसा एक बहुत ही मंझा हुआ कलाकार होता है, गीतकार होता है, जो गाना गाता है, वो सिर्फ गाना नहीं गाता है, उसको फील करता है। और अगर वो फील करके गाता है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, हमें टच होता है। इसी तरह से हम भी जो नित्य क्रम कर रहे हैं तो उसको एक एक शब्द को फील करना। लेकिन क्या होता है, बहुत टाइम से हमने मेमोराइज कर लिया है ना, तो मेरे भी ऐसा होता है कि वो पट पट
फटाफट चलने दे, फिर से अपने आप को ब्रेक मारना पड़ता है। नहीं, जहां पर मेरा लिंक टूट गया, लिंक टूट गया मतलब मैं बोल तो रहा था नित्य क्रम, लेकिन मेरा मन और किधर दौड़ रहा था। तो जहां से मेरा लिंक टूटा, मुझे वापस वहां से शुरू करना है। जैसे आप रियलाइज करोगे कि नित्य क्रम आप पढ़ रहे हो, बहुत सारा नित्य क्रम आपने बोल दिया, लेकिन आपका जो उपयोग था वो और कहीं था। आपने क्या बोला वो भी आपको याद नहीं। तो फिर से जहां से याद था, जहां से आप कॉन्शियसली कर रहे थे, वहां से शुरू करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पापा जी की आज्ञा है। यानी एक एक नित्य क्रम का शब्द हमें फील करना है, उसको इंटरनलाइज करके उसका अनुभव करना है। तो हो गया आज्ञा भक्ति। फिर है मंगलाचरण। मंगलाचरण में क्या है? तो मंगलाचरण में सदगुरु का वचन, मुद्रा और समागम, ये सब हमने किया है। इसको जो समराइज हो रहा है, सदगुरु के वचन, मुद्रा और समागम, ये तीन चीज से सुती हुई या सोती हुई चेतना जो हमारी अनादिकाल से सो रही है वो जागृत हो। तो जो सदगुरु के वचन, उनकी मुद्रा और समागम, ये तीनों का इंपॉर्टेंस है और तीनों मुझे प्राप्त करने हैं। वचन मतलब अभी मैं पढ़ रहा हूँ ये सदगुरु के वचन। मुद्रा यानी कि उनका मैं चित्रपट या फोटो देख रहा हूँ। समागम मीन्स एक्चुअल समागम, इमेजिनरी समागम नहीं कि मैं उनके सामने बैठा हूँ, हे भगवान आप मेरे साथ हो, ये तो मेरे भाव हो गए। समागम मीन्स रियल समागम, 1 to 1, जैसे हम एक किसी को मिलते हैं वैसा उसको समागम कहते हैं। और मैं वो देख रहा हूँ कि वैसे समागम की इच्छा काफी लोगों को नहीं या कम है। नहीं है मतलब उनको मिलना नहीं है ऐसा नहीं है, बट स्ट्रॉन्ग भाव नहीं है। समागम का भाव एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मैं कभी पप्पा जी से मिलूं, मैं कभी उनसे गाइडेंस लूं, उनके चरण कमल को वंदन करूं, मेरे भाव व्यक्त करूं। ये जो समागम है वो समागम, तो परम कृपालु देव तो हमारे लिए अभी है नहीं ना। तो परम कृपालु देव नहीं है तो उनके जो चले आ रहे हैं उसमें पप्पा जी हैं अभी मेरे समक्ष, तो वो मैं उनको मिलूंगा तो मेरा कल्याण होगा। मिलने के भाव, अभी कोरोना है, बहुत सारे चैलेंजेस है, बट भाव तो हमारे स्ट्रॉन्ग करें कि हमें उनसे मिलना है और किसी भी तरह जल्दी से जल्दी मिलना तो है, मतलब 5 साल बाद नहीं मिलना है, जल्दी से जल्दी मिलना है। ये भी भाव बहुत जरूरी है। ओके, फिर ये हो गया मंगलाचरण। फिर है जिनेश्वर की वाणी, जो अब तक हमने बहुत ही डिटेल में जिनेश्वर की वाणी के बारे में समझा है, तो उसको मैं बहुत रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन इतना ही समझना है कि जो जिनेश्वर की जो वाणी है और ज्ञानी का जो दृष्टिकोण है वो कौन से नए से बात कर रहे हैं। जैसे बताया है, भगवान की वाणी अलग अलग नए से भरी हुई है, नए और निक्षेप से भरी हुई। अभी मैं तो अबोध हूँ, मुझे तो इतना सब नए निक्षेप कुछ समझ में नहीं आता था, अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो मुझे ये जो नए है उन्होंने कौन से नए से बताया, कौन से दृष्टिकोण या कौन से एंगल से उन्होंने बताया। तो यहाँ पर एक बात बहुत ही अच्छी पप्पा जी ने बताई है कि एक ही चीज समझना है कि वो जो भी दृष्टिकोण से या जो भी नए से बता रहे हैं मेरे आत्मा का कल्याण के लिए बता रहे हैं। वो जो भी कर रहे हैं, कह रहे हैं, मेरे आत्मा का कल्याण के लिए। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा कल्याण होगा, अदरवाइज हम क्या होंगे, चर्चा में पड़ जाएंगे, डिबेट करते रहेंगे, ये है वो है। जैसे प्रभु श्री थे, तो प्रभु श्री जिनके कारण ये कृपाणु देव का मार्ग इतना फैला है, वो बहुत भोले भाले थे। उनके ही दूसरे एक थे देवकरण जी मुनि, वो बहुत ही चतुर थे, वाद विवाद ऐसे बोलने में उनके बहुत ही वॉज वेरी गुड। लेकिन उनसे ज्यादा प्रभु श्री को प्राप्त हो, क्यों? क्योंकि वो भोले भाले थे, उनको कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करते थे। बस मेरे भगवान ने कहा, यानी कृपाणु देव मेरे भगवान ने जो कहा वो सत्य वचन, बस मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा, बस वही मेरे लिए सर्वमान्य है। वो जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। और जब भी लोग उनकी पूजा करते थे तो वो बार बार यही कहते थे कि मेरी पूजा नहीं, मेरी भक्ति नहीं, आप परम कृपाणु देव की भक्ति और पूजा करो। तो जरा भी मान अभिमान कुछ नहीं। और मैं सबको एक और रेकमेंड करूंगा कि जो भी ये परम कृपाणु देव का जीवन चरित्र तो पढ़ना ही है, लेकिन उनके जो शिष्य है उनका भी जीवन चरित्र उतना ही अद्भुत है।
कि क्या वो लोगों ने, क्या उन्होंने वो किया, साधना की, अद्भुत साधना। जैसे ये प्रभु श्री के बारे में है, मैं पढ़ रहा था कि वो कुछ दिनों तक दिन और रात भक्ति करते रहे, विदाउट स्लीपिंग। विदाउट स्लीपिंग, दिन रात, वो भी एक दिन नहीं, एक 24 आवर्स नहीं, कुछ दिनों के लिए। मतलब आत्मा की क्या वो पावर होगा। अभी हमारे को तो एक रात को सोने को न मिले तो हमारी क्या हालत हो जाती, या रात की नींद पूरी नहीं होती है तो क्या हालत हो जाती। दिन रात कंटिन्यूअस भक्ति करते ही जाते, करते ही जाते, करते ही। उनके साथ में उनके सब जो भी थे शिष्य, उनके फॉलोअर, सब लोग वही भाव में, वही भाव में, ऐसे ऐसे। और उनकी जो स्टोरीज पढ़ो ना तो आपको भी लगेगा कि ये भक्ति थी, ये भक्त। जैसे मीरा के बारे में सुना है और पढ़ा है, कैसी भक्त थी मीरा। ऐसे ही जो परम कृपालु देव के जो चारों शिष्य है उनके बारे में भी जरूर जरूर पढ़िए। यू विल गेट ट्रेमेंडस इंस्पिरेशन। हाँ, ऐसे ऐसे भक्त थे तो ही उनको उनको आत्म साक्षात्कार हुआ। कृपालु देव के बहुत सारे लोग उनके टच में आए थे, बहुत सारे लोग उनको फॉलो भी करते थे, लेकिन जो चार मेन थे, जो मेन जिनको आत्म साक्षात्कार हुआ, आत्मा की प्राप्ति हुई, एक थे सौभाग्य भाई, दूसरे से प्रभु श्री जी, तीसरे थे जूठा भाई और चौथे थे अंबालाल भाई। ये चार, और भी बहुत सारे थे, लेकिन ये चार मेन कहे जाते हैं कृपालु देव के परम शिष्य, जिन्होंने बहुत ऊंची दशा की प्राप्ति की। सो जो कौन सा नए, यहाँ पर नए की बात हो रही है, तो जो मेरे आत्मा कल्याण के लिए नए हैं, वो नए मेरे कल्याण का। फिर यहाँ पर जैसे कहा कि गुरु कहे कि जाके मर, तो वहां पर भी हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। बुरा लगेगा, शुरू में तो लगता ही है। जैसे स्वीटे जी ने मेरा एग्जांपल दिया कि पापा जी कोई कठोर वचन कह देते हैं, कभी इग्नोर भी करते हैं, या कभी हमको थोड़ा टाइम साइड में रख देते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन ये सब मेरे कल्याण के लिए है, ये समझना है। तो अगर कठोर भी कहा कि जा मर, उसको हम लोग नेगेटिवली नहीं लेना है, उसको भी पॉजिटिवली लेना है कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें मेरे आत्मा का क्या कल्याण है, वो मुझे समझना है। तो बस ये जो भाव रहेगा ना कि जो भी गुरु कर रहे हैं मेरे कल्याण के लिए कर, जो भी कर रहे हैं मेरे कल्याण के लिए कर। आपने बहुत सारी स्टोरीज भी सुनी होगी, उसमें से एक स्टोरी थी कि शिष्य है तो गुरु कहता है कि शिष्य को कि मेरे लैब में सो जा, मतलब लैब में उसको बिठा देते हैं, और फिर गुरु चक्कू निकालते हैं और उसके शिष्य के गले पे ऊपर रखते हैं। लेकिन शिष्य ऐसा शिष्य है कि उसको गुरु के पूर्ण श्रद्धा है, और उसको ऐसी श्रद्धा है कि गुरु अगर मेरा गला भी काट देंगे तो मेरे कल्याण के लिए ही, तो कुछ नहीं बोलता, वो शांति से बस बैठा रहता। और गुरु इसकी एक नस काटते हैं, ब्लड वेसल, और उसमें से खून निकलता है, और वो थोड़ा खून लेते हैं, और उसी समय एक सांप आता है और उसको सांप को खून दे देते हैं। तो वो सांप का ऋणानुबंध था कि इसका खून उसको लेना था। अगर वो इस तरह से गुरु नहीं करते थे तो सांप उसको डंक मारता था, शायद उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। ये तो एक दृष्टांत है, एक स्टोरी है। यहाँ पर शिष्य को पूर्ण श्रद्धा है कि जो गुरु कर रहे हैं मेरे कल्याण के लिए। जैसे आपने सुना होगा, गुरु कहे कि जाके कुएं में डूब मत या कुएं में कूद जा, तो भी ये विचार नहीं आना चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा, इसके लिए विशेष बात हो रही है कि गुरु के ऊपर कितनी श्रद्धा होनी चाहिए कि कहे कि कुएं में जाके गिर, या यहाँ जैसा लिखा जा मर, तो भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्यों कहा। जो भी कहा होगा मेरे कल्याण के लिए, जो भी कहा। हाँ, अगर आपको कुछ डाउट है तो जरूर पूछिए कि गुरुजी क्या है, मुझे समझाइए, पर जो भी कहा मुझे करना ही है। ये जो दृढ़त्व है ना, गुरु के आज्ञा का पालन। कृपालु देव का अद्भुत वचन है, आणाय धम्मो आणाय तवो, आज्ञा वही धर्म है, आज्ञा का पालन वही तप है। बस धर्म क्या है, तो एक तो गुरुदेव, गुरु की प्राप्ति और गुरु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा, और उनके एक एक आज्ञा का, जैसे अभी नित्य क्रम के आज्ञा के बारे में आपने सुना, अगर आप उसके ऊपर एक्ट नहीं करोगे, ठीक है मैं तो जैसा करता हूँ, कभी होगा तो करूंगा, नहीं होगा तो नहीं करूंगा, मतलब अंदर से जो स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं होगी कि आज्ञा का पालन करना ही है, तो फिर प्राप्ति भी कैसे होगी। ये जो शिष्यों की बात की, उनके लिए तो एक एक वचन में भगवान ने मुझे बोला, बस, बाकी कुछ नहीं।
एवरीथिंग इज इमटेरियल। ऐसी भक्ति, ऐसी गुरु के प्रति श्रद्धा। ओके, तो मेरे आत्मा का कल्याण बस वही लक्ष्य है। और गुरु मेरे लिए ही गुरु ने जन्म लिया है। गुरु ने जन्म किसके लिए लिया है? भले और कुछ भी रीजन हो, मुझे ऐसा फील हो कि गुरु ने मेरे लिए जन्म लिया, मेरे आत्मा कल्याण के लिए गुरु आए, ऐसा भाव। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ सविता जी। यहाँ दो बातें तय हो जानी चाहिए। पहली में लक्ष्य गोल बताया है कि सिद्धालय तक की यात्रा कर सके, ऐसा अपना आत्मा है। दूसरी ये है कि वहां तक पहुंचने के लिए आत्म प्राप्त पुरुष के वचनों को उन्हीं के समझ के अनुसार समझना होगा, अपनी समझ के अनुसार नहीं। ये दो पद हो जाने के बाद तीसरा पद है श्री सद्गुरु भक्ति रहस्य। सद्गुरु की भक्ति का रहस्य अर्थात सीक्रेट क्या है? जब तक सद्गुरु की भक्ति का रहस्य हमें पता ना हो और भक्ति करते ही रहें तो यथा योग्य लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। सद्गुरु की भक्ति एक शुभ क्रिया है, इससे अथाह पुण्य हमें अवश्य प्राप्त होता है। परंतु सद्गुरु की भक्ति का रहस्य तो ये है कि अनंत काल के परिभ्रमण से छूटकर जीव को निर्वाण मिले, उसे मोक्ष अर्थात सिद्ध गति की प्राप्ति हो। यदि सद्गुरु की भक्ति से इस रहस्य का पता ना चले तो फिर नैराश्यक भक्ति क्यों करें? यहाँ हमें लक्ष्य के बारे में बताया गया है कि जो हम हमारे जीवन की यात्रा कर, जिसके थ्रू हम अपने आत्मा के लिए जो यात्रा करें, उसी दूसरी ये है कि वहां तक पहुंचने के लिए आत्म प्राप्त पुरुष के वचनों का, हमें जिन्होंने आत्मा की प्राप्ति करी हुई है उन महापुरुषों के वचनों को उन्हीं की समझ के अनुसार समझना होगा। हमें अपनी समझ नहीं लगानी होगी। जो सत्पुरुषों ने कहा है और ये जिन्होंने आत्मिक सिद्धि को प्राप्त करा है उनके कहे अनुसार हमें चलना होगा। ये दो पद जान के बाद तीसरा पद है श्री सद्गुरु भक्ति रहस्य। सद्गुरु की भक्ति का सीक्रेट जानने के लिए जब तक सद्गुरु की भक्ति का रहस्य हमें पता ना हो और भक्ति करते रहें तो यथा योग्य लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। जब तक हमें सद्गुरु की भक्ति का जो मेन सीक्रेट है वो नहीं हमें पता चलेगा, हमें कितनी भी भक्ति कर लें उसका हमें कभी भी प्राप्ति नहीं होगी। और सद्गुरु की भक्ति एक ऐसी क्रिया है जिससे अथाह पुण्य हमें अवश्य प्राप्त, हमें बहुत पुण्य मिलता है भक्ति करने से। लेकिन सद्गुरु के भक्ति का अगर हमें सीक्रेट नहीं पता है तो उससे हमारे जीवन का जो जीव को मोक्ष नहीं मिलता, उसमें हमारा निर्वाण नहीं मिलता, उससे मोक्ष अर्थात सिद्ध गति की प्राप्ति नहीं होती है। यदि सद्गुरु की भक्ति से इस रहस्य का पता ना चले तो ये हमारी सारी जो भक्ति है निरर्थक है, उसका कोई मकसद नहीं है भक्ति का। आपका वीडियो भी बंद कर दीजिए। सविता जी आपका वीडियो भी बंद कर। अभी दो चीज नक्की डिसाइड होनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, ये सब करके हमें क्या प्राप्त करना है। तो जैसा यहाँ पर लिखा है कि लक्ष्य क्या है कि हमें सिद्धालय यानी मोक्ष तक की यात्रा करनी है, मेरे आत्मा को या मुझे। दूसरे शब्द में ये कहूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे आत्मा का या मेरा लक्ष्य यह है कि मुझे अव्याबाद सुख या सच्चिदानंद जिसे कहते हैं वो अनुभव करना। वो और मोक्ष में कोई फर्क नहीं। जो निर्विकल्प समाधि कहे या मोक्ष की दशा कहे, वो मोक्ष की दशा का अनुभव करना है। मोक्ष में तो जाना है वो अलग बात है, बट गोल
मेरा आपका सबका यही हो कि हमें मोक्ष में जैसा आनंद मिलता है या मोक्ष में जैसा सुख मिलता है वो मुझे इस समय अभी अनुभव करना है। इट में साउंड इम्पॉसिबल, बट उसका कुछ आंशिक अनुभव तो हो सकता है ना। परम कृपालु ने कहा है कि जैसा सिद्ध भगवान वगैरह अनुभव करते हैं सुख का, आत्मा का, वैसा मैं अनुभव कर रहा हूँ, मुझ में और उसमें कोई डिफरेंस नहीं। तो हम भी अगर सिद्धालय का जो अनुभव है वो 100% वो अनुभव कर रहे हैं, कृपालु देव 90% या 95% या 99 जो भी बोलना है वो कर रहे हैं, तो मुझे एटलीस्ट 5% 10% तो वैसा अनुभव हो सके, वैसा मुझे अनुभव करना है। यानी जो मोक्ष का सुख है, मोक्ष का सुख क्या है? आत्मा का ही आनंद है ना, वही मोक्ष का सुख है। तो आत्मा का प्योर आनंद, जो आत्मा का गुण है सुख और आनंद, वो मुझे अनुभव करना है। तो ये नक्की हो जाना चाहिए। और फिर जो आत्म प्राप्त पुरुष ने जो वचन कहे हैं, जो जिनेश्वर की आज्ञा भक्ति में आया, मंगलाचरण में आया, जिनेश्वर की वाणी में आया, वो मुझे, वो वचन वो मुझे फॉलो करना है। तो श्री थर्ड जो है अभी वो है श्री सद्गुरु भक्ति रहस्य। तो जो श्री सद्गुरु भक्ति रहस्य, यानी रहस्य का क्या मतलब है? सीक्रेट। तो सीक्रेट क्या है? तो सीक्रेट अगर हमें पता नहीं होगी और हम भक्ति करते रहे, जैसे हम कुछ कर रहे हैं, जैसे आपको पता होगा कि जैसे बच्चे लोग गेम खेलते हैं, टैलेंट सीक्रेट हंट, या कुछ चीज को हमें ढूंढना है। ओके, अगर हम कुछ कर रहे हैं और हमें क्या ढूंढ रहे हैं वही हमें पता नहीं है, या क्या प्राप्त करना है वही हमें पता नहीं है, बस हम भक्ति करते जाए, और भक्ति करेंगे तो अच्छा ही लगेगा, नो डाउट अबाउट इट। और जैसे यहाँ पर पापा जी ने कहा कि भक्ति करते करते पुण्य भी मिलेगा, अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग रात रात भर भक्ति करते हैं, जागरण करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन वहां पर अगर लक्ष्य नहीं होगा तो पुण्य तो मिलेगा, लेकिन पुण्य से स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग में सब सुख हम यूज करके वापस आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये भक्ति करते करते, जो भक्ति का सीक्रेट क्या है, कि सीक्रेट ये है कि ये भक्ति करते करते हम, ये जो सद्गुरु की भक्ति करते करते जो परिभ्रमण हमारा अनंत काल से चालू है, जन्म और मरण ये जो चालू है, वो इस भक्ति के द्वारा खत्म होना चाहिए। जन्म मरण अभी करना ही नहीं है, ऐसा अंदर से तो पहले हमारे को खुद भाव होना चाहिए। मतलब मैं ऐसा भाव करूं या आप ऐसा भाव करो कि इसके बाद में मुझे जन्म ही नहीं लेना। ऑब्वियसली जन्म लेना पड़ेगा क्योंकि कर्म बाकी है, लेकिन भाव तो करना शुरू करे, ब्रेक तो मारना शुरू करे। हम तो ब्रेक ही नहीं मार रहे, हम तो एक्सेलरेटर दबा रहे हैं। और जन्म लेना है, और जन्म लेना है, और जन्म लेना है, और जन्म मतलब और मरण लेना है। हर कोई जीव यही सोचता है ना, और मैं इससे ज्यादा सुख, संसारिक सुख प्राप्त करूं, इससे ज्यादा संसारिक सुख प्राप्त करूं। मतलब जितनी इच्छाएं उतने कर्म, जितने कर्म उतने जन्म। ब्रेक तो मारना सीखो। अभी ज्ञानी हमको ब्रेक मारना सिखा रहे हैं कि अभी मुझे जन्म मरण नहीं करना, अभी मुझे और संसार के कोई चीज की इच्छा नहीं करनी है, मुझे अभी आत्मा का ही इच्छा करनी है। जैसे कहा है, कषाय की उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष, मात्र मोक्ष की अभिलाषा करनी है, मोक्ष का सुख की अभिलाषा करनी है। वो मेरा अभी से, और जब से मैं सत्संग में आया हूं तब से मेरा गोल यही हो कि जैसा भगवान सुख अनुभव करते हैं वैसा सुख मुझे अनुभव करना। भगवान का बाह्य सुख की बात नहीं हो रही, भगवान के आंतरिक सुख की बात हो रही है। जैसे राम, जैसे कृष्ण, जैसे राम वनवास में भी जो सुख अनुभव करते थे वैसा ही सुख वो राजगादी के ऊपर भी अनुभव करते थे। उनके सुख में सिचुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता था, सेम कृष्ण का हो या महावीर का हो। वो राजा थे महावीर और सन्यासी बन गए, उनके सुख में कोई फर्क नहीं पड़ा, सुख बड़ा है उनका। तो संसारिक चीज होने से सुख या दुख में कोई फर्क ज्ञानी को नहीं होता, उनको तो अंतरंग सुख से ही लेना देना है। तो मुझे अभी भगवान जैसा सुख अनुभव करते हैं वैसा सुख मुझे अनुभव करना है। तो सीक्रेट क्या है? और उसके लिए ये जो परिभ्रमण है, ये जो हम पुस्तक भी पढ़ रहे हैं, परिभ्रमण की संपूर्ण आहुति, बस ये परिभ्रमण की आहुति करनी है, यानी इससे मुक्त होना है। नो मोर बर्थ, नो मोर डेथ। जन्म है तो मरण है ही, ये तो सिद्धांत है। जन्म लिया तो मरना पड़ेगा, हमारा जन्म हुआ है तो हमारा मरण, यानी कि शरीर का मरण होगा ही। और फिर से जन्म लिया तो फिर से मरण होगा, फिर से जन्म तो फिर से मरण। जन्म मरण ही नहीं चाहिए, बस
आत्मा का सुख चाहिए, आत्मा का आनंद चाहिए। तो ये जो रहस्य है, ये जो टॉप सीक्रेट है, वो इस पद में, भक्ति के पद में, भक्ति के रहस्य में आने वाला है। तो अभी यहाँ पर हम आज के लिए अभी स्टॉप करते हैं और आगे का नेक्स्ट सैटरडे को करेंगे सदगुरु भक्ति रहस्य। अभी तो ये पूर्व भूमिका चालू है, अभी तो शुरुआत नहीं हुई है, आगे शुरुआत होगी। तो बस यही भक्ति भाव में रहे। सदगुरु के आज गुरु पूर्णिमा जो है, उसमें बस उनको हम, हमारे सदगुरु को, परम कृपालु देव को, पूज्य पप्पा जी को कोटि कोटि वंदन करे और उनसे खूब खूब आशीर्वाद प्राप्त करे कि हमारा ये सब सत्संगियों का कल्याण हो, कल्याण। ओके रीटा जी, रीटा जी आप जय हाँ जी। जय स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम तेने सदा प्रणाम। देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी नाच परम कृपालु देव, जन्म जरा मरना आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करा वितरण मूल मार्ग श्री ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर श्री सर्वथा निष्प्रिय है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव प्रयत्न अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक्य नाथ की जय हो। जय हो। परम कृपालु देव की जय हो। जय हो। सदगुरु देव की जय हो। जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की जय हो। जय हो। सबका कल्याण हो। और बस हमारे जीवन में जो सदगुरु का महात्म्य है वो दिन ब दिन बढ़ता जाए। ऐसे गुरु पूर्णिमा के दिन हम सब ये प्रार्थना करें कि सदगुरु का महात्म्य दिन ब दिन हमारे लिए बढ़ता जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव वंदन। निमेश भाई जय आपको भी, सद्गुरुदेव। निमेश भाई आपको भी बहुत बहुत नमन। आप भी सही हमारे बात है, गुरु हैं, निमेश भाई आपको हमारे बहुत गुरु हैं। बहुत नमन। मैं ये बोली इतना आप कुछ हमें इस ज्ञान बात पे आगे ले जा रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका, हम सब साथ में ही है। We are together। हाँ, आप हमारा हाथ मत छोड़ना, बस फिर हम हमेशा आपके साथ हैं। हम छुड़ा सकते हैं लेकिन आप मत छोड़ना निमेश भाई। हम छुड़ा सकते हैं, आपने नहीं छोड़ना। मैं कभी हाथ छोड़ता नहीं हूँ। Nimesh वही है ना। bhai, it shouldn't be one-way traffic. It shouldn't be one-way traffic. You should not accept it. यस, हाँ बोलिए रीना जी। रीना जी आपको कुछ बोलना है? हेलो रीना जी, आपने कुछ बोलना है क्या? आपने हाथ ऊपर किया था। I think she has got disconnected. Okay. Okay. थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू। जय श्री आई एम सद्गुरुदेव वेरी वंदन सॉरी, निमेश मेरे भाई। घर में Thank 5-6 you। गेस्ट सामने बैठे हुए हैं। अभी आपको देखो जस्ट सी।
नहीं, Omni मुझे of देखना नहीं, generosity. हमें तो कृपाणु देव देखना है, हमें गैस नहीं देखना है। I know. No, you know, I'm Thank you, carrying my Nimesh book bhai. also in my purse. पर्स में साथ लेके चल रही हूँ, बट स्टिल अच्छा सुनो, अभी बाकी लोगों को जिसको पार्ट 2 नहीं है उनको सबको पहुंचा दो शकुन। जो बोलेंगे ना सबको भिजवा दूंगी। आज रीटा को भिजवा दी मैंने। मेरे को चाहिए, किसको? मेरे को सरोज। ठीक है सरोज, भिजवा दूंगी मैं आपको, मेरे पर्स में ही मैं आपको दे दूंगी ये। ओके, अभी भिजवा दूँ। ठीक है, थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू। थैंक यू, बाय, जय Bye. सद्गुरु।